गुड इवनिंग। आप लोग सही होंगे और मैं भी आज सही हूँ। जस्ट सही हूँ। आप देखेंगे कि आपको मैं ग्रामर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ाता हूँ और इंटर हाई स्कूल भी पढ़ाता हूँ और ग्रामर का बहुत अच्छा मोटिव है क्योंकि आप ग्रामेटिकल पोर्शन करेंगे उसमें आपको हर सैटरडे को वॉइस आपका ओकेब मिलेगा। आपकी ओकेब क्लास चलेगी हर सैटरडे को। आज बात करने वाला हूं वॉइस की हम कि वॉइस क्या होता है। ठीक है, वॉइस क्या होता है? वॉइस ही ध्वनि होती है। ठीक है, आप लोग कहेंगे जैसे वॉइस होता है तो वॉइस क्या होता है। आप सबसे बड़ी बात तो वॉइस देखेंगे। वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है। वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम करता है। ठीक है, कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम करता है उसे हम वॉइस कहलाते हैं। जैसे देखेंगे वर्ब का वह रूप वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है। कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम करता है उसे हम वॉइस कहलाते हैं। उसे हम वॉइस कहलाते हैं। उसे हम वॉइस कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं भाई? वॉइस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, वॉइस होता है एक्टिव वॉइस। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। देखो सबसे बढ़िया बात यह है, देखो इसमें होता है एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं कि एक्टिव वॉइस उससे कहते हैं। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? ठीक है, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है। वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है कि देखेंगे इसमें कर्ता सब्जेक्ट कर्ता किसी क्रिया और क्रिया किसी कर्म पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा होता है एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। एक्टिव वॉइस की फॉर्मेट है, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता कोई किसपे? कर्ता किसी क्रिया पे और क्रिया किसी कर्म पे फोकस डाले, उसी को तो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट किसी वर्ब और वर्ब किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करे, उसे हम एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? देखेंगे पैसिव वॉइस की फॉर्मेट क्या होता है। पैसिव वॉइस फॉर्मेट आप लोग देखेंगे, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डिपेंड इसमें एक्टिव वॉइस में कहा गया था कि मायने सबसे पहली बात सब्जेक्ट को दिया जाता है। महानता जो है सब्जेक्ट को दिया जाता है। अब इसमें महानता आपको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को महानता दी जाएगी। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस इसमें होना चाहिए बाई, और बाई के बाद आपका होना चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें महानता किसको दी जाती है? ऑब्जेक्ट को, और इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले रखा जाता है। तो ये मेरा फॉर्मेट तैयार हुआ पैसिव वॉइस का। देखेंगे ये पैसिव वॉइस का आप लोग पे डिपेंड होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब बाबुआ ये होता है, जो हेल्पिंग वर्ब एक सहायक क्रियाएं होती हैं।
जैसे सहायक क्रिया के बारे में बताएंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी आपको। आगे चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये बात बताना चाहता हूं, आप लोग कहते हैं कि 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में 8 ही टेंस का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन ये बात सही है, आपको इंटर और हाई स्कूल में सुने होंगे, लेकिन बट ये है कि आप जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैंक, पीओ, मेंस, आरबीआई, असिस्टेंट के पेपर होने वाले हैं, जस्ट आप लोग करेंगे एक्टिव वॉइस, वो चीज तैयार करेंगे, मैं तैयार कराऊंगा कि आप लोग 12 से 12 ही टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। बात तो देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहली देखूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, इसका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इनका एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हम एक्टिव पैसिव आप लोगों को सिखाएंगे कैसे बनता है। ठीक है, आप सबसे पहली बात तो होता है रूल। ठीक है, आपने रूल योर फॉर्मेट पढ़ना ही होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप सब्जेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहली बात सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को महानता दी जाती थी। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब होगा, वर्ब के बाद आपकी फर्स्ट अवस्था प्लस एस या ईएस होगा, एस या ईएस होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये एक्टिव वॉइस हो गया। अच्छा, पैसिव वॉइस क्या होता है बाबू, पैसिव वॉइस में क्या होता है, आपका महानता किसको दी जाएगी, ऑब्जेक्ट को, पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में और आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, इस ऑब्लिक आर, जैसे आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया गया था, इस ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। ठीक है, इस ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की थर्ड अवस्था, वर्ब की थर्ड अवस्था प्लस आपका बाई होना चाहिए, बाई के बाद आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट होना चाहिए। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट अवस्था प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक और प्लस वर्ब की थर्ड अवस्था प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होना चाहिए। ये मेरा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हो गया। देखेंगे आगे भी देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखेंगे मुझे कैसे चेंज करनी है। जैसे इधर होता है सब्जेक्टिव, इधर लिखेंगे सब्जेक्टिव और इधर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, इधर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। जैसे आप लोग सब्जेक्टिव आई है, अगर आई दिखेगा तो इसमें आपको बाई मी लगा देना है। ठीक है, आपको आई दिखा तो बाई मी, यू दिखा तो बाई यू, बाई एस, और आई बी यू दे, दे का दिखेगा आपको बाई देम, और सी का बाई हर, और ही का बाई हिम, और आई बी यू दे ही सी का बाई हर हो गया। ऐसे ऐसे जैसे आपको बॉय दिखाई दे, अगर नेम दिखाई दे तो नेम में मत चेंज करना, बाई नेम ही कर देना। ठीक है, ओके। किसी को दिखा का बाई मी, यू का बाई यू, बी का बाई एस, दे का बाई देम, सी का बाई है, और ही का बाई हिम करेंगे। ठीक है, और फिर इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे और आगे चलेंगे, फिर देखेंगे अगला देखेंगे बढ़िया से अपना परफॉर्मेंस कैसे है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक टेंस लेता हूं। ठीक है, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेता हूं, क्या होता है देखेंगे। जैसे ही टीचेस इंग्लिश, ठीक है, ही टीचेस इंग्लिश लेते हैं, ये मेरा टेंस है। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको मुझे पैसिव वॉइस बनाना है। सिंपल चीज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट अवस्था प्लस यस प्लस ऑब्जेक्ट है, सिंपल दिख रहा है। मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है।
सबसे पहली बात तो डिपेंड करेगा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाऊंगा, पहली बात तो मैं ले लूंगा ऑब्जेक्ट। देखो इसमें सबसे पहले आगे सब्जेक्ट लिखा है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, ये तुम्हारा वर्ब है और वर्ब में आई एस या यस लगा है। देखो सब्जेक्ट पहले होता है, बीच में वर्ब होते हैं और तुम्हारे उधर ऑब्जेक्ट होता है। तो हम सबसे पहले इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश। ठीक है, इसमें है इंग्लिश, इंग्लिश। अच्छा, ऑब्जेक्ट आ गया पैसिव वॉइस में। फिर हमें इंग्लिश अगर सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है, लिख लीजिए कहीं, लिख लीजिए, अगर सिंगुलर है, देखेंगे अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा। सिंगुलर में जैसे ही है, सी है, इट है, दिस है, नेम है, तो हमारा इज लगेगा। अगर ही सी इट दिस नेम है तो इज लगेगा। अच्छा, अगर एम दिखाई दे बाबू, एम दिखाई दे तो मेरा आई लगेगा, आई के साथ एम लगते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आर दिखाई दे, आर दिखाई दे तो आर के साथ प्लूरल के लिए लगता है, आर एक प्लूरल के लिए लगता है। अब प्लूरल क्या होता है, यू होता है, दी होते हैं, दे होता है, ये सब एक प्लूरल होते हैं। ये सब क्या होते हैं बाबू, प्लूरल होते हैं। और किसी में अगर एस लग जाए, बुक्स हो जाए, एस लग जाए तो हमारा प्लूरल आर लगेगा। अगर सिंगुलर है, किसी का नाम है, आई बी यू, दे है तो प्लूरल होगा तो उसके साथ आर लगेंगे। अगर सिंगुलर ही सी इट दिस नेम है तो इज लगेगा। अगर एम है तो आई डिपेंड करेगा केवल। आगे देखेंगे, इसका बना रहे थे, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है। पहले मुझे पैसिव वॉइस में पहले मुझे ऑब्जेक्ट लिखना था, तो मुझे इंग्लिश, इंग्लिश क्या है इसमें, इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट मिल गया। इंग्लिश एक सिंगुलर है क्योंकि इंग्लिश एक किताब है। तो बाबू देखेंगे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज का डिपेंड होगा, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। अच्छा, इज ऑब्जेक्ट के बाद इज एम लग गया, इज, और इज के बाद वर्ब लगा है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। टीच का क्या होता है बाबू, टीच का टाट होता है, टीच का टाट होता है, टी देखेंगे इंग्लिश टीच का होता है टी ए यू जी एच टी, टॉट होता है। अच्छा, टाट हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आगे लिखना है बाई, तो बाई लगा दीजिए। ठीक है, अच्छा टाट, और ही का अभी बताया है मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आई ही का होता है बाई हिम। ठीक है, तो मेरा बन गया इंग्लिश इज टॉट बाई हिम। चुटकियों के साथ खेले, चुटकियों के साथ। सौ लेता हूं एक्टिव वॉइस का, जैसे एक्टिव वॉइस में आपका लिखा है, जैसे एक्टिव वॉइस में आपका लिखा है आई, आई लिव, या आपका लिखा है आई लव यू, आपका लिखा है आई लव यू। ठीक है, मैं आपसे प्यार करता हूं, कैसे करता हूं अभी दिखाऊंगा कैसे करता हूं, अभी मारे जाओगे सब लोग देखेंगे। एक्टिव वॉइस का है। अब एक्टिव वॉइस में मैं पैसिव वॉइस पर आऊंगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में आई लव यू का कैसे बनेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और है, आप लोग जब कोई प्रोनाउंसिएशन करता है आई लव यू का, अगर कभी जिंदगी में हुआ हो, होता ही नहीं है, कभी देखेंगे, तो अगर पैसिव वॉइस का देखेंगे तो देखोगे सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है, दूसरे में वर्ब है, दूसरे में वर्ब है, और तीसरे में ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट होता है, तो यू का यूए होता है, कोई दिक्कत होगी इसमें, ऑब्जेक्ट ही। अच्छा, यू हो गया, यू के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ आर लगते हैं, तो यू के बाद आर लग जाएगा। ठीक है, और आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो लव का थर्ड फॉर्म होता है लव्ड। ठीक है, लव्ड हो जाएगा। अच्छा, लव्ड, यू आर लव्ड। अच्छा, इसके बाद बाई लगाना है, तो बाई हमारा बाई लगेगा, और आई का क्या होता है सब्जेक्टिव, आई का होता है मी होता है बाबू। बस हमारी टोटली ये है। कल मिलूंगा आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड, फिर ऐसे से टेंस, 12 टेंस हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।